हेलो गाइस, जय हिंद। मैं हूं उत्तम कुमार। इजी क्लासेज आप तमाम भाई एवं बहनों को उज्जवल एवं सुखद जिंदगी का कामना करता है। तो गाइस, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी के समक्ष में उपस्थित हूं। तो गाइस, पहले जो बीएड होते थे ओनली 1 ईयर्स के होते थे, फिर कुछ टाइम के बाद बीएड जो है 2 ईयर्स के लिए कर दिए गए। अभी जो नया शिक्षा नीति लागू होने वाले हैं, अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुए हैं, उसमें बीएड देखा जाए तो 4 ईयर्स के भी शामिल किए जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, तो 1 ईयर्स के लिए बीएड किन के लिए यूजफुल होंगे, 2 ईयर्स के लिए बीएड किन के लिए होंगे और 4 ईयर्स के जो लिए बीएड होंगे किन के लिए यूजफुल होंगे, ये सारे पॉइंट पर बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले सबसे बड़ा डाउट हम क्लियर कर देना चाहूंगा कि क्या 1 ईयर्स का बीएड, 2 ईयर्स का बीएड और 4 ईयर्स का बीएड, क्या तीनों जो बीएड है सभी का मान्यता इक्वल है या सारे का डिफरेंट मान्यता है। तो आपको हम साफ शब्दों में बोल देंगे कि आप 1 ईयर्स का बीएड करिए, 2 ईयर्स का बीएड करिए या 4 ईयर्स का बीएड करिए, तीनों का वैल्यू जो होंगे, तीनों का मान्यता जो होंगे इक्वल होंगे। तो गाइज, एक एक इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। 4 साल के लिए बीएड किन के लिए होंगे। तो सपोर्टेड कि मैंने 12 पास किया और 12 पास करने के बाद मुझे लगता है कि मैं एजुकेशन क्षेत्र में जाऊं, मैं अपना करियर जो है टीचिंग क्षेत्र में बना सकता हूं, बेस्ट कर सकता हूं। तो आप यहां से ही अपना रास्ता क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। स्पेशल आपको बीएड और डीएल करने की कोई जरूरत नहीं है। 12 के बाद ग्रेजुएशन प्लस आप बीएड दोनों साथ साथ कर सकते हैं जो 4 साल के होंगे। अब देखिए, इसको में 1 साल का टाइम आपको पास बच जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल लगता है और आप बीएड करते हैं तो 2 साल लगता है, 5 साल लग जाते हैं। यहां पे आपको क्या होता है, 4 साल ही लगता है। तो 1 साल का टाइम का भी बचत है। और दूसरी बात है कि जैसे आप 12 पास किए, अब आपको पता चल गया कि मैं किस क्षेत्र में जाना हूं, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी, सफलता आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि रास्ता आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया कि हमें इसी क्षेत्र में जाना है। जो स्टूडेंट या जो भी लोग अपना रास्ता सही टाइम पर डिसाइड कर लेते हैं, वो बहुत जल्द ही क्या कर देते हैं, सक्सेस कर जाते हैं। तो 4 इयर्स का जो बीएड है इंटीग्रेटेड, इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स। अभी बहुत जगह बिहार में है या भारत में है, बहुत जगह 4 इयर्स का बीएड कर दिया गया है, जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से जानते हैं। तो जो भी मेरे भाई एवं बहन 12 के बाद करना चाहते हैं बीएड, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। इनको में कम से कम जो इंटर में होंगे 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर 50% मार्क्स नहीं है, आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो आगे चलकर आपका मैटर क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये चीज को देखना है कि इंटर में 50% है या नहीं है। तो आपको 3rd नंबर डाउट क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब आते हैं हम यहां पर 2 साल के लिए किसके लिए बीड होंगे, 2 साल किसके लिए होंगे। तो आप सपोर्टेड ग्रेजुएशन कर लिए और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको लगता है कि मैं शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता हूं, मैं एक अच्छे शिक्षक बन सकता हूं, और आपको लगता है कि शिक्षक बन करके मैं समाज को सेवा कर सकता हूं, क्योंकि ग्रेजुएशन करते करते लोगों में मैच्योरिटी आ जाता है और फिर आपको लगता है कि मैं टीचर बनूं। तो आप 2 साल के लिए बीएड कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आपको बीएड कितने साल के लिए हो जाएंगे, 2 साल के लिए हो जाएंगे। तो इसको में भी आपको 50% आपको मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। सपोर्टेड कि आपको 50% मिनिमम मार्क्स नहीं है और भूल से आप बीएड में एडमिशन ले लिए, आपको बीएड कंप्लीट भी हो जाता है, तो आगे जा करके मैटर फंस जाएंगे। तो पहले अपना परसेंटेज को देख लें कि 50% है या नहीं है। नहीं है तो एडमिशन बीएड में आप भूल के भी नहीं लीजिए, नहीं तो शिक्षक नहीं बन पाएगा। ये चीज आपको हम डाउट को क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, 1 साल किसके लिए होंगे, यानी 1 साल के लिए बीएड कौन कर सकता है। सपोर्टेड कि कोई पीजी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट कोई पीजी कर लिया है और पीजी करने के बाद उनको लगता है कि नहीं, अब जो है हमें शिक्षक बनना चाहिए, हम शिक्षक बन करके और समाज को हम एक नई रोशनी दे सकते हैं, उनको आगे ले जा सकते हैं। तो वो 1 साल के लिए फिर बीएड कर सकते हैं, 1 साल के लिए बीएड कर सकते हैं।
तो 1 साल के लिए बीएड जो है पीजी के बाद है, 2 साल के लिए बीएड है ग्रेजुएशन के बाद है, और 4 साल के बीएड है आपको 12 के बाद है। मगर जो पीजी के लिए जो आपको बीएड होंगे, इसको में मिनिमम जो है आपको 55% मार्क होना चाहिए। अगर इतने नहीं है तो बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लीजिएगा, ना तो आगे जाकर के दिक्कत हो जाएंगे। इतने चीज आपको सबको समझ में आ रहे होंगे। क्या ये सभी जो कोर्स हैं 1 साल 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, सारे के वैलिडिटी है इक्वल है? हाँ, सभी का मान्यता इक्वल है, इसको में कोई डाउट नहीं। मगर मेरे सजेस्ट मानिए तो मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि 2 ईयर्स का बीएड जो है बहुत यूजफुल है। कि 2 ईयर्स का जो बीएड है इसलिए यूजफुल है कि ग्रेजुएशन करते करते सारे बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनको सही गलत का पकड़ हो जाता है, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ हो जाता है, तो वो एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे ये भी जो है 4 साल का बीएड मतलब कम टाइम में आप सक्सेस कर जाइएगा, मगर उतनी जितना सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो गाइस, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।